अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, आज मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का लेक्चर नंबर 23 है और आज हमारी न्यू एक्सरसाइज 1.4 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन 2x + 5 = 7x + 16 स्क्वायर रूट। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन का दोनों साइड पे स्केयर ले लिया। जब हम इसका दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे a + b स्केयर के फार्मूले से। तो ये a स्केयर, a वाली जगह पे 2x है और b वाली जगह पे 5 है। a स्केयर + 2ab + b स्केयर और ये स्केयर स्केयर उससे कैंसिल हो गया तो इस तरह 7x + 16 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया है, 2 का स्केयर 4 और x का स्केयर x स्केयर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x, 5 का स्केयर 25। इन वैल्यूज़ को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे ताकि इस साइड पे 0 बन जाए क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बनाना है। तो नेक्स्ट 4x स्केयर वैसे का वैसा, 20x में से -7x सब्ट्रैक्ट करें तो 13x, 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करें तो +9 = 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करें। मैंने इसको पेयर्स बना के सॉल्व किया है। पेयर्स बनाने का तरीका मैंने बताया था कि x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू हो उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आता है 36। इसको आप लिख लें या अपने दिमाग में रख लें। अब आप 2 नंबर ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आए। तो इस तरह से मैंने जो ढूंढे हैं पेयर्स वो है 9, 4, यानी ये 2 नंबर ढूंढे हैं, इनको मल्टीप्लाई करें 36 आता है, ऐड करें तो 13 आता है। तो 4x स्क्वायर को वैसे लिख दिया + 9x + 4x + 9 को वैसे लिख दिया = 0। अब पहली 2 वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो पीछे क्या बचेगा 4x + 9। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अगर कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 कॉमन लेना होता है। तो +1 कॉमन लें तो ये उसी तरह से आ गया। अब देखें दोनों टर्म्स के अंदर 4x + 9 कॉमन आ रहा है तो ये मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा x + 1, इसमें से ये कॉमन आ गया तो x बचा, इसमें से ये कॉमन आ गया तो +1 = 0। अब ये प्रोडक्ट = 0 है तो ये अलग-अलग, ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये +9 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह x + 1, ये +1 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये रूट जो हैं इस इक्वेशन के हैं भी या नहीं। अगर इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करने से लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वो वैल्यू x की जो है वो इसका रूट होगी। जैसे मैं ये आपको एग्जांपल के तौर पे करके दिखाता हूँ। चेकिंग, तो आपने ये चेकिंग करनी है, पुट x = -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू -1 पुट करनी है तो ये इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देंगे। आप देखें ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2 और +5, तो +5 और -2 क्या आएगा 3। इस तरह -7 और +16, इसको हम सॉल्व करते हैं तो +9 आंसर आता है, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आता है 3। देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस सोल्यूशन में आपने वैल्यूज़ को उधर उधर लेके नहीं जाना, राइट साइड को अलहदा सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड को अलहदा सॉल्व करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो जो वैल्यू आपने x की पुट की, यानी जिस वैल्यू की वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया तो फिर वो वैल्यू x की इसका रूट है और उसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। इसी तरह आप -9/4 चेक करेंगे तो, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए तो उसको आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो ये इसकी मज़ीद वजाहत क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2, x + 3 स्क्वायर रूट = 3x - 1। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया क्योंकि हमने इसके अंदर x की वैल्यू निकालने के बाद चेकिंग करनी है, इसमें पुट करना है x की वैल्यूज़ को। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर ले लिया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x + 3 तो ये a - b स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड होगा, यानी a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो ये x + 3 वैसे का वैसा, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर आ जाएगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे -6 आता है, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। नेक्स्ट हमने इन वैल्यूज़ को उस साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि एक साइड पे कहीं भी एक साइड पे हम 0 बनाएं। तो जब हम इनको उस साइड पे लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी सारी वैसी की वैसी। नेक्स्ट मैंने राइट साइड को लेफ्ट पे कर दिया और लेफ्ट साइड को राइट पे कर दिया और साथ ही साथ इसको सॉल्व भी कर दिया। 9x स्क्वायर वैसे का वैसा -7x और -x -7x।
जी +1 में से -3 -2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके भी हमने पेयर्स बनाने हैं या आप किसी और तरीके से सॉल्व कर लें। 9 को -2 से मल्टीप्लाई करें -18। अब आप 2 नंबर ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई करो तो -18 आए, प्लस या माइनस करें तो -7 आए। तो -9 और +2, देखिए -9 और +2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -18 आता है, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -7 आता है। तो लिहाजा -9 और 2 हमारे क्या कहलाए, पेयर्स कहलाए। 9 और -9 और +2, सॉरी -9 और +2 हमारे पेयर्स कहलाए। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, x के साथ, बाकी सारा वैसे का वैसा। तो -9x +2x और -2 वैसे का वैसा इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने 9x को कॉमन लेना है, तो पीछे क्या बचेगा x-1। इसमें से हमने +2 को कॉमन लेना है, पीछे क्या बचेगा x1-1 इक्वल टू 0। अब देखें दोनों वैल्यूज़ में ये चीज़ कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 9x और यहाँ +2x, 2 इक्वल टू 0। तो ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो ये अलग-अलग भी 0 के इक्वल होंगे, ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल। यहाँ से -1 को 0 वाली साइड पे लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, ये +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास x की ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनकी चेकिंग करेंगे, ये वैल्यूज़ बारी बारी हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है या नहीं। तो पुट x इक्वल टू -2/9 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने -2/9 पुट कर दिया। हमने इस क्वेश्चन को यहाँ वैसे का वैसा लिखना है, लेकिन जहाँ x हो उसकी जगह पे हम -2/9 लिखेंगे। इक्वेशन वही है जी। नेक्स्ट हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम जब हम लेंगे 9 तो -2 वैसे का वैसा, 9 3 27। तो इस साइड पे क्या किया, 3 1 3 3 3 9, तो -2/3 आ जाता है, -1 आ जाता है। तो यहाँ पे 27 में से -2 करेंगे तो -25 ओनली, और यहाँ पे क्या आ जाता है 9 इक्वल। तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आता है, -3 1 3, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से 1 3 3, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो -3 और -2 कितने होते हैं, -5 और 3। बच्चों यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो याद रखें, मैंने आपको बताया कि आपने चेकिंग के दौरान लेफ़्ट साइड को किसी वैल्यू को राइट पे नहीं लेके आना और राइट से किसी वैल्यू को लेफ़्ट पे नहीं लेके जाना, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो x की जिस वैल्यू के लिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया तो वो वैल्यू एक्सटेनियस रूट कहलाएगी। एक्सटेनियस का मतलब होता है फालतू, और उसको हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते। इसी तरह आप x की वैल्यू 1 पुट करके ये चेक करेंगे और देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, तो आप फिर उस वैल्यू को, यानी x की वो वैल्यू जो आपने इसमें पुट की यानी 1, वो सोल्यूशन सेट के अंदर आएगी। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।